Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing great. आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी अबाउट इंसेक्ट एब्डोमेन. ठीक है, ये सबसे लास्ट पोर्शन है और बहुत सिंपल है एक्चुअली. तो शुरू करते हैं. देखो, सबसे पहले एब्डोमेन जो है वो आपके इंसेक्ट की बॉडी का सबसे पोस्टीरियर पोर्शन, सबसे लास्ट में आने वाला पोर्शन है. और अगर हम इसको हेड से या फिर मेनली थोरैक्स से कंपेयर करें तो काफी सिंपल है स्ट्रक्चर में. जो पूरा का पूरा आपका एब्डोमेन होता है वो 10 से 11 रिंग लाइक सेगमेंट से मिलकर के बनता है. जैसे कि ये एक ग्रासहॉपर की इमेज है, ये उसका आप देख सकते हो एब्डोमिनल रीजन है. ठीक है, तो ये आपको रिंग लाइक सेगमेंट्स देखने को मिल रहा है. ये जो रिंग लाइक सेगमेंट्स हैं इनको हम ईच सेगमेंट को हम यूरोमियर्स कहते हैं. तो क्वेश्चन आ सकता है कि एब्डोमिनल सेगमेंट्स का एक स्पेसिफिक टर्म है, वो क्या है? दैट इज यूरोमियर्स. और ये सारे यूरोमियर्स, सारे सेगमेंट्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं बाय अ मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं कंजक्टिवा. ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स हमें याद रखने हैं. अब जो पूरा का पूरा आपका एब्डोमेन है ना, एक्चुअली वो 3 तरीके के प्लेट्स से मिलकर के बना हुआ है. अगर आप पिछले वाले इमेज को भी ध्यान में रखोगे तो वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर के बना हुआ है. अब एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्लियर करते हैं, डॉर्सल, वेंट्रल एंड लैटरल का. देखो, डॉर्सल का मतलब होता है जो इंसेक्ट की बॉडी का सरफेस इन्वायरमेंट से कॉन्टैक्ट में है. ठीक है, यानी कि ऊपर की तरफ का सरफेस. इस इमेज में ये वाला जो सरफेस है दैट इज योर डॉर्सल सरफेस. वो सरफेस जो कि जमीन से टच हो रहा है, जो कि नीचे की तरफ है, दैट इज योर वेंट्रल सरफेस. और साइड वाले सरफेस को आप लैटरल सरफेस बोलते हो. तो पूरे के पूरे एब्डोमिनल प्लेट्स में जो सबसे डॉर्सल वाली प्लेट होती है, ऊपर की जो कवरिंग होती है, उसको हम टर्गाइट कहते हैं या टर्गम कहते हैं. जो वेंट्रल यानी नीचे वाली प्लेट होती है उसका नाम स्टर्नम है, और जो लैटरल प्लेट्स हैं उनका नाम प्लूरा है. ठीक है, तो ये क्लियर है कि पूरा एक टिपिकल एब्डोमिनल प्लेट में ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट इज टर्गम, देन वेंट्रल, नीचे वाला दैट इज स्टर्नम, एंड लैटरल इज प्लूरा. अभी जो आपका प्लूरा है ना, ये लैटरल वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे फर्स्ट से लेके 8 सेगमेंट में सबसे पहला अपेंडेज जिसकी हम बात करेंगे, हम इसे अपेंडेज बोल सकते हैं, दैट इज योर स्पाइरेकल्स. तो फर्स्ट से लेके 8th एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होती है स्मॉल ओपनिंग्स जो कि एक्चुअली रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. ठीक है, तो सबसे पहला आपने क्या देखा, एब्डोमेन में क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पाइरेकल्स, फर्स्ट से लेके 8 सेगमेंट्स में. अब ये पर्टिकुलर जो इमेज मैंने अटैच की हुई है ये एक्चुअली ग्रासहॉपर की इमेज है, ग्रासहॉपर के एब्डोमेन की इमेज है. तो ग्रासहॉपर के एब्डोमेन में फर्स्ट सेगमेंट में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, टिम्पैनम, जो कि बेसिकली एक सेंसरी स्ट्रक्चर है जो कि हियरिंग के काम आता है. तो वो केवल ग्रासहॉपर्स में प्रेजेंट होता है, पेयर ऑफ टिम्पैनम. ठीक है, इसके अलावा अभी हम ये चीज देख चुके हैं कि जितने भी लोकोमोटरी ऑर्गन्स होती हैं, यानी कि वो ऑर्गन्स जो कि मोशन से रिलेटेड है, मूवमेंट से रिलेटेड है, वो ऑर्गन्स हमको कहाँ पे देखने को मिलते हैं? वो अपेंडेजेस हमको थोरैसिक रीजन ऑफ इंसेक्ट में देखने को मिलते हैं. चाहे वो विंग्स हो गए, चाहे लेग्स हो गए, वो कहाँ है? थोरैक्स में. ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं एब्डोमिनल रीजन की तो वहां पे किसी किसी इंसेक्ट के लार्वल स्टेजेस में लेग लाइक एपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम सूडो लेग्स कहते हैं. कहाँ कहाँ पे? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 10th सेगमेंट्स में, 10th यूरोमियर्स में. उन सेगमेंट्स का नाम हमें पता है क्या है? यूरोमियर्स. तो ये जैसे कि लेपिडोप्टेरान्स मतलब आपके यार बटरफ्लाइज और मॉथ्स होते हैं, तो उनका लार्वल स्टेज क्या हो गया? जैसे कि कैटरपिलर. तो कैटरपिलर में ये जो हमको देखने को मिल रहा है ना, दिस इज अ सूडो लेग विच इज नॉट एग्जैक्टली अ लेग, लेकिन लेग लाइक एपेंडेज होता है जो कि लोकोमोटरी ही है, मूव करने में हेल्प कर रहा है. इसके अलावा जब एक इंसेक्ट एडल्ट हो जाता है तो लोकोमोशन के लिए कोई एज सच ऑर्गन्स जो होते हैं या एपेंडेजेस जो होते हैं वो एब्डोमिनल रीजन में नहीं देखने को मिलते. इसके अलावे जो मैंने आपको टिम्पैनम बताया विच इज जो कि ग्रासहॉपर्स में प्रेजेंट होता है फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट में, वो ये है. ठीक है, सेंसरी ऑर्गन है. अब हम बात करते हैं जो पूरे के पूरे एब्डोमिनल रीजन है उसको आप डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एपेंडेज आपके पूरे एब्डोमिनल रीजन का होता है जेनाइटल ऑर्गन्स. जेनाइटल ऑर्गन्स क्या होते हैं? देखो, एक होता है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो वाले ऑर्गन्स जो एक्सटर्नली प्रेजेंट है, जिनका मेन काम होगा क्या? कॉप्युलेशन करना, मेटिंग करना. तो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो आपका जेनाइटल सिस्टम बनाते हैं इंसेक्ट्स में. ठीक है, तो जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं इंसेक्ट्स के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं 8th एंड 9th सेगमेंट में. ठीक है, 8th एंड 9th यूरोमियर में. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम केवल 9th यूरोमियर में आपको देखने को मिलेगा और फीमेल 8th एंड 9th दोनों में. तो उसके पहले वाले जितने भी सेगमेंट्स होते हैं उनको हम प्री जेनाइटल सेगमेंट्स कहते हैं, और उसके बाद वाले जितने सेगमेंट्स होते हैं उन्हें हम पोस्ट जेनाइटल सेगमेंट कहते हैं, विच इज वेरी सिंपल, है ना. जेनाइटल सेगमेंट के पहले वाले प्री जेनाइटल 1 से लेके 7, और बाद वाले 10 एंड 11 पोस्ट जेनाइटल हो गए.
और ये भी याद रखना कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम केवल 9th सेगमेंट में देखने को मिलेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव 8th एंड 9th दोनों में। क्यों? क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें एग लेइंग भी करनी है, तो सिर्फ वो वहां पे सिर्फ वो मेटिंग से रिलेटेड नहीं है, वो बेसिकली एग लेइंग से भी रिलेटेड होगा, इसीलिए 2 सेगमेंट में फैला हुआ होता है। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका मेजर 2 ही काम है, एक तो फीमेल को कॉपुलेशन के टाइम पे होल्ड करना और दूसरा स्पर्म का ट्रांसफर करना, इसीलिए वो सिर्फ 9th सेगमेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझो, जो आपका एनल ओपनिंग होता है ना, यानी कि जो आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जहां से इंसेक्ट का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से बाहर जाएगा, वो आपके सबसे लास्ट वाले एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, 11th एब्डोमिनल सेगमेंट पे। ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एज वेल एज एक और चीज प्रेजेंट होती है, एक और एपेंडेज प्रेजेंट होता है, दैट इज सर्काई, विच इज प्रेजेंट फॉर बेसिकली सेंसरी पर्पसेस। तो ये भी एक सेंसरी ऑर्गन है। इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लास्ट सेगमेंट है वो कवर्ड होता है बाय वन डॉर्सल वॉल। ठीक है, एक डॉर्सल प्लेट से कवर्ड है जिसे हम एपीप्रॉक्ट कहते हैं, ऊपर की तरफ से कवर किए हुए होगा, और 2 लैटरल प्लेट जिन्हें हम पैराप्रॉक्ट कहते हैं। दोनों ही इमेजेस में आपको देखने को मिलेगा, इस इमेज में ज्यादा क्लियरली आपको दिखने को मिल रहा है। जो ऊपर के प्लेट है उसको हम एपीप्रॉक्ट कहेंगे, जो लैटरल प्लेट्स होते हैं उनको हम पैराप्रॉक्ट कहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको एक एपेंडेज ऐसे देखने को मिल रहा है, एंड यहाँ पे जस्ट एपीप्रॉक्ट के नीचे होती है एनल ओपनिंग। तो इसका मेन काम जो है वो प्रोटेक्शन है। ठीक है, तो जो सबसे पोस्टीरियर सेगमेंट आ गया, यानी 10th 11th सेगमेंट जो गए, वो मीटिंग करते हैं, ओवी पोजीशन करते हैं, साथ साथ में एनल ओपनिंग प्रेजेंट है, तो एक्सक्रीटरी फंक्शंस भी यहीं पे होती हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट एपेंडेज है आपके पूरे एब्डोमिनल रीजन का, फीमेल जेनिशिलिया एंड मेल जेनिशिलिया, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, जो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स है उसमें मेनली क्या ऑर्गन प्रेजेंट होता है? आपका ओविपोजिटर। जो आपका ओविपोजिटर है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग लेइंग इसी के थ्रू होती है। एक कॉप्युलेटरी पाउच प्रेजेंट होगा और एक ओविपोजिटर प्रेजेंट होगा। ये जो आपका ओविपोजिटर है 8th 9th दोनों सेगमेंट में फैला हुआ होता है, और ये 3 वॉल्व से मिलके बनता है। ठीक है, 3 प्लेट से मिलके बनता है। जो डॉर्सल प्लेट होती है हार्ड एंड पॉइंटेड होती है, जो वेंट्रल होती है नीचे की तरफ वो डाउनवर्ड्स की टुवर्ड्स प्रोजेक्टेड होती है, ताकि अगर वो एग लेइंग वो पर्टिकुलर इंसेक्ट सॉइल में करे तो भी वो एग लेइंग के लिए एक स्पेसिफिक जगह बना सके, अगर वो वुड में करे, प्लांट टिश्यू में करे, कहीं भी करे, तो एग लेइंग के लिए, एग लेइंग को डायरेक्ट करने के लिए ये 3 वॉल्व से मिलकर के बनता है स्ट्रक्चर, जिसे हम ओवी पोजिटर कहते हैं। ये जो वॉल्व्स हैं ये ब्लेड्स की तरह मूव करती हैं और एग को गाइड करती हैं। ठीक है, तो डॉर्सल वॉल्व जो होता है हार्ड एंड पॉइंटेड होता है, वेंट्रल वॉल्व जो होता है वो डाउनवर्ड्स की तरफ प्रोजेक्टेड होता है, और एक और वॉल्व प्रेजेंट होती है इनर वॉल्व। ये एक्चुअली एक वेस्टिजियल ऑर्गन है विच इज नॉट फंक्शनल एनीमोर। तो एक तो इसके अंदर ओविपोजिटर प्रेजेंट है जो कि मेजरली किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? एग लेइंग के लिए, 3 वॉल्व से मिलकर के बना है। इसके अलावा एक स्पर्मेटिकल ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिससे कि वो स्पर्म को रिसीव करेगा, और कुछ जेनाइटल प्लेट्स भी प्रेजेंट होती है जो कि एग को डायरेक्ट करने का काम करती हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा फीमेल जेनिशिलिया या फिर पूरा का पूरा फीमेल जेनाइटल सिस्टम क्या क्या चीजों से मिलके बना है? ओविपोजिटर होता है आपका एक इंपॉर्टेंट, जो कि 3 वॉल्व से मिलके बनेगा, एक स्पर्मेटिकल ओपनिंग होती है, और कुछ जेनाइटल प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये एक फीमेल का आपको देखने को मिलेगा। ये अगर हम इस इमेज को ध्यान से देखें, ये हमको दिख रहा है, ये जो डॉर्सल है ऊपर की तरफ वाली प्लेट है ये आपको दिखेगा पॉइंटेड है, और जो नीचे की तरफ वाली प्लेट है वेंट्रल वाली जो आपकी प्लेट है वो डाउनवर्ड की तरफ प्रोजेक्टेड है, जो कि एग लेइंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और मेल जेनिशिलिया जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसका मेजर काम सिर्फ 2 है, एक तो फीमेल को प्रॉपरली होल्ड करके रखना ड्यूरिंग कॉप्युलेशन, और दूसरा स्पर्म रिलीज करना, फीमेल तक स्पर्म का ट्रांसफर करना। तो इसके लिए इसके अंदर 2 मेजर ऑर्गन्स होते हैं, एक आपके क्लास्पर्स हो गए, क्लास्पर्स टर्म से ही समझ में आ रहा है, जो क्लास्पिंग का काम करेगा, फीमेल को मेटिंग के ड्यूरेशन में होल्ड रखने का काम करता है, इन्हें हम गोनोपॉड्स भी कहते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा एक मेल में ऐसे क्लास्पर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अंदर की तरफ। और एक और ऑर्गन होता है आपका एडिगस। ठीक है, एडिएगस, जो कि आपके जैसे जो ह्यूमन में जो पीनस होता है उससे इक्विवेलेंट ये ऑर्गन होता है इंसेक्ट्स में, जिसका मेजर काम है स्पर्म का ट्रांसफर इनटू द फीमेल। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि फीमेल में भी हमने देखा कि कुछ प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं जो एग या स्पर्म को डायरेक्ट करने का काम करेंगे, यहाँ पे भी कुछ प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं। जो ऊपर की तरफ से कवर कर रहे हैं वाला प्लेट होता है उसको एपेंड्रियम कहते हैं, और जो नीचे से की तरफ से कवर करेगा लोअर कवरिंग प्लेट, दैट इज योर हाइपेंड्रियम।
ठीक है, तो ये आपका मेल जेनाइटल सिस्टम हो गया। तो हमने क्या क्या देखा, फीमेल जेनाइटल सिस्टम में हमने मेजरली जो ऑर्गन्स देखे, एक तो आपका ओविपोजिटर हो गया, और एक मेजर ऑर्गन में अगर हम देखें तो दो ही है, ओविपोजिटर एंड स्पर्मेटिकल ओपनिंग। इसके अलावा प्लेट्स प्रेजेंट है, कॉप्युलेटरी पाउच प्रेजेंट है। और मेल के अंदर अगर हम देखें तो इसमें भी दो ही मेजर ऑर्गन्स है, आपके क्लास्पर्स या फिर आपके गोनोपॉड्स, और इसके अलावा जो आपका एडी एगस है दैट इज योर इक्विवेलेंट टू पीनस। ठीक है, तो ये जो आपका पूरा एब्डोमिनल सेगमेंट था ये यहीं पे होता है खत्म। इसके अलावा हमने दो और एब्डोमिनल एपेंडेजेस पढ़े हैं, स्पाइरेकल्स जो कि फर्स्ट से लेके 8 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, जो कि रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके अलावा एक और हमने पढ़ा है दैट इज सर्काई, विच इज बेसिकली अ सेंसरी ऑर्गन, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एपीप्रोक्ट एंड पैराप्रोक्ट के बीच में प्रेजेंट होता है। सो आई होप दिस लेक्चर टर्न्स आउट हेल्पफुल। यहाँ पे हमारा बॉडी सेगमेंटेशन का टॉपिक होता है कंप्लीट। थैंक यू।